ऑल द बेस्ट उन सभी कैंडिडेट को जो कल का एग्ज़ाम देने वाले हैं 26 नवंबर को केजीएम में नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। सारे कैंडिडेट को मेरे चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट। जो लोग भी बस से जा रहे, ट्रेन से जा रहे, पैदल जा रहे, साइकिल से जा रहे, जैसे भी जा रहे एग्ज़ाम देने के लिए, ऑल द बेस्ट सभी को मेरे चैनल की तरफ से। मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कल आपको जाके एग्ज़ाम में क्या करना है, ऑफलाइन एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने की पूरी स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। काफ़ी सारे कैंडिडेट की डिमांड थी कि मैम आपका कोई भी वीडियो नहीं आया है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। कल होने वाला है एग्ज़ाम और कल जितने भी मतलब नर्सिंग ऑफिसर्स हैं केजीएमयू में, उनकी इतनी ज़्यादा ड्यूटी लग चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ केजीएमयू में, तो यहाँ पे मेरी जो शिफ्ट है, यानी कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो सभी जा रहे हैं केजीएम में नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम को देने के लिए। तो मेरी अकेले की ड्यूटी या फिर मैं कहूँ जितने भी परमानेंट स्टाफ हैं उन्हीं की ड्यूटी लगाई गई है वार्ड में, और जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन सभी की ड्यूटी लगी हुई है एग्ज़ाम में। अदर अदर ज़िले में वो लोग गए हुए हैं एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए। एज ए इवैल्यूएटर, एज ए मैनेजर बन के वो लोग गए हुए हैं। तो इस बार का जो एग्ज़ाम है बहुत ही तगड़ा होने वाला है केजीएमयू का। जिन लोगों ने भी अच्छी खासी प्रिपरेशन करी है, इस बार सिलेक्शन भी मिलेगा। ये खूबसूरत सी जगह जो आप देख रहे हैं ये भी आपको मिलने वाला है। तो कल आपको क्या करना है, पहले जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला था, बाद में अपडेट हो गया कि नहीं अब जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। कहीं ना कहीं बड़े ज़्यादा कैंडिडेट होने की वजह से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से इस पेपर को ऑफलाइन करवाया जा रहा है। अपने मन में कोई भी अफवाहें ना लें कि ऑनलाइन हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है, जैसे कि मैंने ऑफलाइन एग्ज़ाम दे के ही अपना सिलेक्शन पाया था, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में देने में आपको क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी है ये चीज़ें मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा जो भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं उनसे एक बात बताना चाहती हूँ कि सभी के सभी जो कैंडिडेट हैं वो अपनी घड़ी पहन के ज़रूर जाएँ। कभी कभी क्या होता है कि सेंटर पे दीवार घड़ी नहीं लगी होती है और टाइम मैनेजमेंट नहीं सही से हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट सबसे पहले अपने हाथ में घड़ी जो है वो पहन के जाएँ, और उसके बाद से 60 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के जो हैं उसको मैक्सिमम 60 क्वेश्चन आपके करके आने हैं। अगर 60 क्वेश्चन है तो आप कोशिश करो कि 60 में से 50 क्वेश्चन एकदम करके ही आने हैं, सही करके आने हैं बिल्कुल। अगर आपने नर्सिंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए तो बाकी क्वेश्चन जो है वो भी आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि नर्सिंग के अलावा बाकी जो सिलेबस होता है वो सबके लिए इक्वल होता है। जितना आपको आएगा वो सबको आएगा। तो नर्सिंग के क्वेश्चन आप 60 क्वेश्चन में से कोशिश करिए कि 60 क्वेश्चन पूरे करके आइए। माइनस मार्किंग की चिंता मत करिए, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करके आइए। इस एग्ज़ाम में आपको 80 क्वेश्चन से कम करके नहीं आना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक एक पॉइंट आपका सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही हेल्प करेगा। 60 क्वेश्चन सबसे पहले आप शुरू करिए। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है तो आप कोशिश करो कि 2 घंटे के पेपर को आप 1.5 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व कर लो। तो नर्सिंग के क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन को करने के लिए आप मान के चलो कि कम से कम 40 मिनट या फिर मैक्सिमम आप 1 घंटे लगा दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। नर्सिंग के क्वेश्चन तो सब जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो दूसरे सब्जेक्ट पे आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ फोकस करना है नर्सिंग के क्वेश्चन पे। नर्सिंग के क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए आप उसमें 1 घंटा लगा सकते हो। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन कर लो। बाकी जो आपके पास 60 मिनट है उसमें 40 क्वेश्चन करिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नर्सिंग के क्वेश्चन आपको आते होंगे तो जल्दी से जल्दी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नर्सिंग के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए। फिर 1 घंटे जो बचे होंगे उसमें आपको रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में टाइम लग सकता है, जनरल नॉलेज में भी टाइम लग सकता है, और अगर इंग्लिश के क्वेश्चन है तो उसमें टाइम लग सकते हैं। तो इस वजह से आप टारगेट बना के चलो कि 1 घंटे का जो टाइम है वो 60 क्वेश्चन आप उसको अटैम्प्ट करोगे, जिसमें 40 मिनट जो है आप क्वेश्चन को पढ़ने में लगाओगे और गोले पे टिक करने में, गोले पे नहीं सॉरी पेपर पे आप टिक कर लीजिए। फिर 20 मिनट जो है उसमें केयरफुली आप गोले को भरिए। बहुत सारे लोग गोले को सही से नहीं भर पाते, बी और सी में कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो आप 40 मिनट जो है वो लगाइए क्वेश्चन को पढ़ने में और क्वेश्चन पे मार्क कर दीजिए। फिर उसके बाद उसमें से 20 मिनट लगाइए गोले को भरने के लिए। 60 मिनट में आपको गोले के साथ में नर्सिंग के पोर्शन कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद जो आपका 40 मिनट बचता है उसमें आप सॉरी उसके बाद जो 1 घंटे का टाइम बचता है उसमें आप क्या करिए कि रीजनिंग, मैथ, ये सारी चीज़ों के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। आई थिंक आप लोगों ने सभी जगह से ये सारे पोर्शन जो भी इसका सिलेबस है, इंग्लिश, फिर जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और नर्सिंग, कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी। तो तैयारी से रिलेटेड मैं नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स या फिर मैं कहूँ मॉडल पेपर डाल के रखा हुआ था। आई थिंक आपने उन सभी क्वेश्चंस को देखा होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको जाना है कि नहीं इस बार आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। अपने आप में कभी भी मतलब निराशा फील नहीं करनी है कि मेरे से नहीं निकलेगा। डेफिनेटली आपसे निकलेगा अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है, हमें आता बहुत सारा चीज़ है पर जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, इस वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ करके जाना है। और इस पर बहुत ही अच्छी सीटें हैं, लगभग 1300 से भी ज़्यादा सीटें। और एक बात अपने
मन में निकाल दो कि अफ़वाहों से बचे रहो कि केजीएमयू का एग्ज़ाम सही से नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, बिल्कुल नहीं। बहुत ही कड़ाई के साथ केजीएमयू का नर्सिंग ऑफ़िसर वाला एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट सभी को मेरे चैनल की तरफ से। आपको कुछ भी नहीं करके जाना है, बस जितना भी पढ़ा है सबने उतना ही पढ़ा है, ये मान के चलना है। आपको बस एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। नर्सिंग वाले पोर्शन पहले करना है, रिमेनिंग चीज़ें आपको बाद में करनी है। 70 से 80 क्वेश्चन का आपको टारगेट बना के चलना है कि इतने क्वेश्चन तो आपको करके ही आने हैं। मैक्सिमम भी आप कर सकते हो, लेकिन 70, 75, 80 से आपको नीचे क्वेश्चन नहीं अटेंड करने हैं। क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तभी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। 60 से 70 अगर दावेदार हैं तो आपको पता ही होगा कि सिलेक्शन कितना मुश्किल होगा। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जितने ही ज़्यादा कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो वर्कलोड घटेगा केजीएमयू का। जैसा कि जब से मैंने मतलब ज्वाइन किया है तब से मुझे बहुत कम टाइम मिलता अपनी वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आते हो तो हम लोग का भी थोड़ा सा वर्कलोड कम होगा। तो आई होप जल्दी से जल्दी ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो और मेरे जो जूनियर्स हैं वो मेरे पास आ जाए, ताकि मेरा जो काम है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा मैं सांस ले पाऊँ। तो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल भी निगेटिव ना सोचें, इस बार आपका सिलेक्शन होके रहना। तो आई थिंक मैंने आप सभी को बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।